मणिकर्णिका घाट क्या करने जा रहे हो? मैं पूजा करने जा रहा हूँ दीपक भाई। क्या सिद्ध करके आओगे? कोई कर्ण पिशाचिनी, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म भाई, राक्षस, बेताल? कोई पाताल के नीचे की और कोई सुंदरी और है हाँ। ना। मैं काल भैरव जी को साथ दूंगा भाई, और उनको ही काल भैरव, खुद काल भैरव को? मैं उनको ही साथ ता रहा हूँ भाई, और उनको ही साथ दूंगा मैं। तो आपके ऊपर काल भैरव साक्षात आते हैं? नहीं भाई, मैं ऐसे ही रहता हूँ दीपक भाई, मैं ऐसे ही हूँ। नहीं, क्योंकि माँ काली आ जाती है। और भाई माई की भेंट और मान लो किसी ने किसी भूतनी को सिद्ध कर लिया और उसने उसका नाम रख दिया महाकाली, और वो उसको ये बोलेगी फिर कि जैसे ही लोग ये बोले जय महाकाली, तू मेरे ऊपर आ जियो। आपने खुद से मारन किया हो कभी कोई हाल ही में? भाई फिलहाल तो मेरे पे ही चीजें हो रही हैं। क्या? ये हुआ मेरे साथ, मेरे इंस्टा के पेज पे आज ही सुबह कोई लेडी ऐसे बात कर रही थी कि जैसे वो मेरे को जानती है। दिल्ली से ही केस आ रहे हैं, बाहर से केस आ रहे हैं, कहाँ से केस आ रहे हैं भाई हर और जगह क्या क्या केस आ रहे हैं? हर जगह से केस आ रहे दीपक भाई, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर से भी। हाँ। और बहुत सारे आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है तो मैं अच्छे से थोड़ा, बाकी तो हर जोनर का ही केस आ रहा है। वशीकरण, आकर्षण, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा। मैं कमेंट्स अगर पढ़ूं तो सिर्फ यही देखने को मिलता है, भाई माला कहाँ है, भाई तिलक कहाँ है। अच्छा मेरे? हाँ। भाई माला और तिलक बाणा कहाँ है? बाणा वो पता है क्या है, माला मैं भी करता हूँ धारण, तिलक मैं भी लगाता हूँ, और बाणा मैं पूजा के टाइम पे ही धारण करता हूँ। लेकिन एक चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे, जो सिर्फ दिखाने के लिए बाणा डाल के बैठते हैं ना, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, बाणा बहुत बड़ी चीज है एक साधु के लिए, हमारे लिए। वो बाणा ना एक दिन अगर वो ड्रामा कर रहे हैं, अगर वो ठीक है तो बाणा तो इज्जत है हमारी, लेकिन अगर वो कर रहे ड्रामा तो मैं ना लिख के देता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ भाई बहुत बुरी भुगतेंगे वो आदमी जो बाणे को सिर्फ एक दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए बाणा डाल रहे हैं ना, भुगतेंगे बहुत बुरा। वो आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, दुनिया भी यही है। और रही बाणे की बात, मैं डालता हूँ भाई, अगर लोगों को बाणा ही देखना है तो कभी बाणे में बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। अगर वो बाणे को ही सच मान रहे तो बाणे में बैठ जाएंगे। हम भी इज्जत करते हैं बाणे की, और पूजा के टाइम पे धारण भी करता हूँ डेली रात को, आज भी करूंगा, डेली करता हूँ। मणिकर्णिका घाट क्या करने जा रहे हो? मैं पूजा करने जा रहा हूँ दीपक भाई। शव साधना? शव साधना नहीं भाई, शमशान में आप कुछ भी कर लो, समझ रहे हो, शमशान में कुछ भी कर लो वो प्राप्त होगा आपको। तो मैं तो अपनी जो काल भैरव जी की जो मैं करता आ रहा हूँ सालों से शमशान में, अब मैं जैसे शमशान में काफी टाइम से नहीं वो कर पा रहा था, तो लेकिन फिर अंदर से बेचैनी होने लगी और बस थोड़ा खुश नहीं रह पा रहा था मैं। क्यों? इसी वजह से कि मैं शमशान में नहीं जा पा रहा था, तो मैंने फिर अब यहाँ पे सारे काम और वो थोड़ा ब्रेक दिया, और अभी 1-1.5 महीने 2 महीने वहां लगाएंगे। वहां लगाओगे? हाँ। क्या सिद्ध करके आओगे? कोई कर्ण पिशाचिनी, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म भाई। राक्षस, बेताल? मेन्यू है पूरा, कच्चा गलवा। हाँ, चुड़ैल, लिलीपुट, पिशाचनी, यक्षिणी, अप्सरा, कोई पाताल के नीचे की और कोई सुंदरी और है हाँ। ना। मैं काल भैरव जी को साथ दूंगा भाई, और उनको ही काल साथ, भैरव, खुद काल भैरव को? मैं उनको ही साथ ता रहा हूँ भाई, और उनको ही साथ दूंगा मैं। वो यह सब कुछ भाई, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। और भाई मेरे तो वही कर रहे हैं काम, मेरे तो काल भैरव जी की क्या काम कृपा कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं? जो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कर रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता वो कौन सी शक्ति चला रही है, क्या कर रहे हैं वो जाने। ठीक है, मेरा काम है काल भैरव जी के मंत्रों का जाप करना, जितना मतलब मेरी कोशिश ये है कि जितना हो सके मैं उनको नजदीक ले आऊंगा। आपको देख के ना भी एक सवाल उठा मेरे दिमाग में। बहुत सारे लोग आते हैं मुझे जो गलत बताते हैं, वो कहते हैं भाई ये फेक कर रहे हैं। मैं? आप नहीं, अच्छा, आपकी लाइन के लोग। हाँ, कर रहे होंगे भाई, वो फेक दरबार चल रहे हैं जो ये चल रहे हैं, कर रहे होंगे भाई, तभी लोग बोल रहे हैं। मेरे को नहीं बोला किसी ने आज तक। तो आपके ऊपर काल भैरव साक्षात आते हैं? नहीं भाई, मैं ऐसे ही रहता हूँ दीपक भाई, मैं ऐसे ही हूँ। नहीं, क्योंकि माँ काली आ जाती है। अभी किसी पे कुछ भी आ रहा है। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था वहां पे।
भाई साहब भी थे जो अभी खड़े हुए हैं, और हम किसी आचार्य जी से मिले थे कहीं पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा, उस दिन मैं निक वो डाल रखी थी मैंने, शॉर्ट्स थी और टी शर्ट थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा आप क्लाइंट से ऐसे बात कर लेते हो वीडियो कॉल पे? तो मैंने ये बोला था मैं मिलता हूँ क्लाइंट से भाई ऐसे। और हम तो गांव के देसी आदमी है, कई बार तो ऐसा होता है क्लाइंट्स आते हैं और मैं गली में बैठा मिलता हूँ बड़ो बुड्ढों के पास, और वहीं मिल लेता हूँ, वहीं बता देता हूँ गली में ही। उनको काम से मतलब है भाई, उनको क्या मतलब और किसी चीज से, उनको आराम हो रहा है, और क्या चाहिए किसी इंसान को। जो मेरे को गुरुजी ने सिखाया था वो मेरे को ये थोड़ी ना बोला था भाई कि तू इस तरह रहेगा, मेरे को कभी नहीं बोला भाई, नहीं बोला मेरे को, तो मैं जो उन्होंने बोला ही नहीं, मैं क्यों ड्रामे करता घूमूंगा। ठीक है, मैं रह रहा हूँ, और ये मैं नहीं बोल रहा भाई। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया जो माँ काली आ रही है भाई, उनको सच लग रहा होगा, मेरे को सच नहीं लग रहा है। मेरे जब को सिद्ध कर सकते हैं तो आ नहीं सकती। सिद्ध का मतलब ये थोड़ी ना होता भाई कि वो अब जैसे आप और मैं ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे वो, समझ रहे हो? एक चीज देखो आप, अब कैसे बताऊं, मतलब लोग, मैंने एक जगह बताई थी ये बात, लेकिन फिर बताता हूं मैं आपको। मान लो किसी ने किसी भूतनी को सिद्ध कर लिया, किसी को भी कर लिया, यक्षिणी हो या कोई भी हो, भूत में तो सब आ गए, समझ गया, ठीक है, और उसने उसका नाम रख दिया महाकाली। और वो उसको ये बोलेगी फिर कि जैसे ही लोग बोलेगी या बोलेगा कि जैसे ही लोग ये बोले जय महाकाली तू मेरे ऊपर आ जियो, क्योंकि नाम उसका वो है। ये लोग क्या करते हैं, ये भूत प्रेत को इनको जैसे करते हैं अंडर, उनका नाम रख देते हैं हनुमान, काली, कि जैसे ही लोग उस दरबार में उस जगह पे काली काली चिल्लाएंगे ना, तो उस भूतनी को लगेगा तेरे को बुला रहे हैं, क्योंकि उसका नाम है काली। ये कर रहे हैं भाई, मेरे को पता है, मेरे सामने हो रही है ये चीजें, ठीक है। तो ठीक है, हमें क्या है, आप इनके भी उतार सकते हो भूत। हाँ, इन पे भी जो काली है, वो जिसको ये काली बोलते हैं वो नहीं आएगी, क्योंकि वो रियल काली माँ तो है नहीं भाई। अगर रियल वो देवी माँ है तो मेरी औकात क्या है, ठीक है, मेरी तो बोलने की भी औकात नहीं है, फिर करने की तो बहुत बड़ी चीज हो गई है ना, बोलने की भी औकात नहीं है मेरी। लेकिन रियल है काम भाई, नहीं है रियल। अगर रियल है ना, मैं बोलता हूँ, चलो लोगों को बुरा लगेगा, हो सकता है शब्द भी थोड़े घूम जाए, लेकिन अगर रियल है तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जिसमें काली माँ आती है वो है ना, मेरे को दूध उतार के दिखाए। क्या उतार के दिखाए? दूध, माँ को तो दूध, बच्चे को तो दूध देगी ना। हाँ 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 हाँ, माँ का दूध सबसे पवित्र होता है, और अगर किसी में माँ आती है तो वो फिर कवारी है या कवारा है या बुढ़ी है या बुढ़ा है, फर्क नहीं पड़ता, वो तो काली माँ है ना। दूध उतार के दिखा दे भाई, माँ जब माँ आती है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, देवी माँ है, माँ को तो दूध आना होना चाहिए ना बच्चे के लिए। अगर बच्चे को भूख लगी या कुछ भी है ना, वो करके कोई दिखा दे भाई। तो आपकी नजरों में सब फेक है ये चीजें? सब नहीं बोल लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा फेक है, बहुत ज्यादा फेक है, ठीक है। अभी आपने एक हाल ही में केस बता रहे थे आप दिल्ली में, सरदार जी का, क्या है वो केस? हाँ, दिल्ली में है भाई, वो आए थे, मेरे ब्लैक मैजिक का ही था उन पे। अब तो है, काफ़ी आराम है, हो चुकी है हमारी फाइनल भी, जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है। तो सरदार जी बच्चे थे जिस टाइम, तो उनके फादर एक्सपायर हो गए, और उनको कुछ चीज़ें थी जो नॉर्मल नहीं हो रही थी एक लड़कों वाली उनके साथ। उनको फील होता था कई बार कि है ना, वो उनको बॉयज़ में इंटरेस्ट और इस तरह की चीज़ें चली गई थी। तो और ब्लैक, वो उनकी गलती नहीं थी, वो ब्लैक मैजिक के ही कारण था सब। उन्हें घर पे ब्लैक मैजिक था जिसके कारण उसके फादर एक्सपायर हुए, और किसी ने इस तरह से चीज़ें कर दी कि ये लड़का लड़कियों की तरफ जाए ना। अगर कोई लड़कियों की तरफ नहीं जाएगा, उसकी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, फैमिली डिस्टर्ब, सब कुछ बच गया कहाँ, आसपास के लोगों में। इस तरह से वो चीज़ें उन पे की गई थी, लेकिन किया इलाज हमने उनका। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम आई भाई, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें हो चुकी थी। पूरा बताइए, क्या 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 इलाज हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? इलाज, हाँ, इलाज का तो प्रोसेस भाई मेरा वही रहता है, मैं सामग्री देता हूँ। हाँ। लेकिन वो सरदार जी, मैंने हवन पे भी बैठाए थे, जरूरत थी, क्योंकि उनका दिमाग घुमा दिया गया था, उनका शुक्र इतना बिगाड़ दिया गया था कि उनको
मतलब नॉर्मल लड़कियों के लिए फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन अभी ओके है, अभी बोल रहे थे वो शादी भी करेंगे और सारी चीज़। उनकी मदर के साथ भी प्रॉब्लम थी, उनकी मदर के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी मदर ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोई प्रॉब्लम है। वो उनको वैसे समझा रहे थे, धमका रहे थे, पता तो चल ही जाता है चीज़ों का। वो उनको वैसे समझा रहे, धमका रहे, लेकिन उनको ये नहीं था कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है मेरे बेटे के साथ और मेरे हस्बैंड इस तरह गए हैं। तो उन्होंने मानना नहीं। फिर मेरे से कांटेक्ट हुआ, मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि भाई हम ज़्यादा तो रिचुअल है ना, सिखिज्म में हो गए, हम कर नहीं सकते। तो जितने वो कर सकते थे उसके हिसाब से हमने चीज़ें की। वो हैं दिल्ली से, लेकिन फिलहाल वो कनाडा है, इंडिया से बाहर। हाँ, ये केस सॉल्व हो चुका है? केस सोल्व हो चुका है। वो शादी भी करेगा और मैं जाऊंगा भी इसकी शादी में। मैंने बोला था मैं जरूर आऊंगा, वो दिल्ली में ही करेगा शादी। तो क्या उनके ऊपर प्रेत छोड़ा हुआ था क्या? हाँ, उनके उसके ऊपर लेडी एनर्जी कोई चला रखी थी। जो लेडी एनर्जी थी, वो लड़कों की तरफ जा रही थी उसके मन को लेके। ठीक है, लड़की की तरफ क्यों जाएगी अगर नॉर्मल है तो उसको लड़की की तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे। और सारा मकसद ये था कि इसका इंटरेस्ट हटे लड़कियों से और शादी ना करे। बस ये शादी नहीं करेगा तो यहाँ वाली करोड़ों की प्रॉपर्टी, पंजाब वाली करोड़ों की प्रॉपर्टी सब बचेगा। और वो कनाडा में कमा रहा है, वो बचेगा। तो किसको बचेगा? सबसे करीबियों को बचेगा। अभी हमने हाल ही में भी आपके साथ पॉडकास्ट किया था, जब आपने मेरे को बोला था कि मैंने भी ऐसा कुछ गलत काम किया नहीं। उसके बाद किया है कुछ? कैसा आपने गलत काम? खुद से मारन किया हो कभी कोई हाल ही में? या भाई फिलहाल तो मेरे पे ही चीजें हो रही हैं। क्या? मेरे पे पता नहीं, मैंने हो सकता है किसी पॉडकास्ट में किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया हो। फिजिकली भी कर रहे हैं लोग, फिजिकली भी मैं बताऊंगा जो हुआ है मेरे साथ, और वैसे भी क्रियाएं कर रहे हैं मेरे साथ। बताओ। फिजिकली ये हुआ है मेरे साथ। मेरे इंस्टा के पेज पे आज ही सुबह कोई लेडी ऐसे बात कर रही थी कि जैसे वो मेरे को जानती है कि क्या गलती होगी मेरे से, क्यों बात नहीं कर रहे। लेकिन उसको ये नहीं पता मेरा पेज हैंडल ही कोई और करता है। तो आरोप लगाना बहुत बुरी, मतलब कोई ये चाह रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोल लूं किसी लड़की को। क्या बताओ, लड़की थी नहीं थी मेरे को तो ये भी नहीं पता। जेन्युइन पेज है नहीं है, 10 तो फॉलोवर है। एक बार दिखाना मेरे को चैट। हाँ बिल्कुल, मेरे फोन में है, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, उसके पास होगी ना वो, उसी वाले आईडी में? हाँ दे भाई, हाँ बोल। तो ये हो रहा है भाई मेरे साथ। अभी कोई चाह रहा है कि मैं कुछ बोल लूं नेगेटिव किसी लड़की को और वो इस तरह घुमा दे चीजें। मैं तो नहीं बोल लूंगा, मैं तो वैसे भी नहीं बोलता। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं गुस्सा तो चलो कर दूंगा मैं, अलग बात है, ठीक है। इसमें किसी का फोटो है वो मत दिखाना बस। नहीं, ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, मैं तो ही पढ़ूंगा। हाँ लो ये पढ़ लो, फोटो मत दिखाना, क्योंकि हो सकता किसी ऐसी लड़की का लगा दिया हो भाई जिसका रोल ही ना हो कुछ। आपने इतनी जल्दी दिमाग से निकाल दिया, देख लो, दिल में तो मैं थी ही नहीं कभी। हाँ ये आज के हैं मेरे। और आप सामने आओ तो फेस पर स्माइल ही नहीं आती। ये भी बोल मैं इतनी बुरी हूँ, देख लो। कम से कम इतना रिश्ता तो रखो हाँ। कि फेस पर स्माइल हो, गिल्ट नहीं। देख। आपने कहा था अगर कभी जरूरत हुई तो आप जो काम करते हो उससे आप हेल्प करोगे। अब ये चाह रहे थे, अब ये चाह रहे थे। आप ये कह रहे हो आप हो कौन मैम? हाँ, किसको मैसेज कर रही हो? काउंसलिंग फीस क्या है? और मैंने अपनी काउंसलिंग फीस बता रखी है इसको। आपने काउंसलिंग फीस बता रखी है? और मेरे को ये भी पता है ये कौन कर रहा है या कर रही है। और वो मेरे साथ पहले भी कर चुके हैं ये चीज। पहले ऐसे नहीं हुई थी, पहले ऐसे हुई थी कि लेडी मेरे पास आई थी बिल्कुल, और अपने लड़के की पूछने के लिए कि मुझे अपने लड़के की पूछनी है। हाँ। इसलिए आई थी वो मेरे पास। लेकिन मैंने जो बताया ना वो शायद टच कर गया उस लेडी को, उसने कुछ नहीं किया मेरे साथ। नहीं तो उनका प्लान था उस दिन। और क्रियाएं क्या हो रही है आपके ऊपर? क्रियाएं तो मेरे पे कोई कर रहा है कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं और इस तरह से फिलहाल। अभी आप मेरे को थोड़े दिन पहले बता रहे थे। ठीक है, कि कोई भाई कर रहा था कई दिनों से कि मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा, वो है। तो मैं निकल आया उन चीजों से। उनको लग रहा था शायद अकेला है गुरुजी, अब शरीर में नहीं है, तो उनको लग रहा वो है नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो है और वो मेरे ही साथ है। मैं
कसम बात खा है। के बोलता हूँ दीपक भाई, मैंने इस चीज से निकलने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ श्याम बाबा की, और मैं निकल गया। हालांकि 1-2 दिन पहले ही मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला कि जो आप बात करते तो पता चल जाता ना, मेरी बहन से मेरी डेली बात होती है लगभग। तो उसने ये बोला उस टाइम कि कोई कुछ ऐसी चीजें तो नहीं। मैंने मना किया उसको कि ना ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस वैसे ही थक जाता हूँ मैं थोड़ा पूजा में, काम में। मैंने उसको नहीं बताया, लेकिन बहुत लंबे टाइम से 2-2.5 महीने से 1.5-2 महीने से मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं अब निकल गया। बगैर कुछ लास्ट समय आपने अपने दोस्त का जिक्र किया था, वही तो नहीं कर रहे? नहीं, वो तो क्या करेगा मेरे लिए। नहीं, मुश्किल, वो ऐसा नहीं। उसकी कॉल आई थी, बात हुई थी कि भाई आप भाई हो मेरे, और मैं हाँ ठीक है, तो नहीं करेगा वो ऐसा। और उसकी हाँ, जिसने जो कर रहे हैं ना, वो उसको भी जानते और मेरे को भी, वो उसको भी जानते अच्छे से, क्योंकि वो मेरे अकेले पे नहीं कर रहे, वो दिल्ली में नजफगढ़ में एक लड़के पे और कर रहे हैं साथ साथ। तो हम दोनों का एक ही कॉमन दुश्मन है, ठीक है, इस लाइन में। और दुश्मन तो क्या है, वो चोर आदमी है। वो उनको फरीका चाहिए, चोरी कर लेंगे, दूसरे की प्रॉपर्टी पे केस डाल देंगे अपनी बता के, ये चीजें चाहिए उनको। तो उसके साथ प्रॉपर्टी का लफड़ा है, और मेरे साथ वो है जो गुरुजी का मैंने बताया था कुछ हुआ था, तो उसमें वो इन्वॉल्व थे जो भी थे। तो कैसे निपटोगे भी इनसे, या निपट मैं क्यों चुके? निपटूंगा, गुरुजी निपटेंगे। या निपट चुके? मेरा काम है दीपक भाई पूजा करना टाइम पे। ये गुरुजी ने बोला था मेरे को एक दिन, वही जो मैं बता रहा हूँ ना, चोर मंडली थी, वो चोर मंडली तो बाहर बैठी थी और मैं अंदर। चोर मंडली। भाई वो गांव में ये नाम है उनका, चोर मंडली गांव वाले बोलते हैं जहाँ पे मंदिर है। तो मैंने गुरुजी को बोला, वो बोल रहे थे कि ये कुछ काम नहीं करता, ये है वो। तो मैं अंदर गया, मैं गुरुजी मैं काम कर लूंगा, पूजा कम कर लूंगा ना, तेरा काम है पूजा करना, बस। उनका काम है कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना। वो कर रहे हैं, तू अपना कर। तो भाई मैंने अपना काम किया। गुरुजी ने बोला था अपने टाइम पे पूजा करनी है तेरे को, मैं अपने टाइम पे पूजा करता हूँ। वो कई बार नहीं हो पाती किसी काम की वजह से, आज यहाँ हूँ, क्या पता टाइम पे ना जा पाऊँ, या कोई आ गए किसी को, है ना, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको छोड़ के थोड़ी मैं पूजा बैठूंगा कि तू मर भाई मैं पूजा कर लूँ, है ना। सही बात है, वो तो करना पड़ेगा मेरे को उससे मिलना। पर मैं क्योंकि पूजा भी आप इसी के लिए कर रहे हो। इसी के लिए नहीं, पूजा तो मैं इसके लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन पूजा तो मैं भाई अपने लिए भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, है ना। अभी क्या है, पहले मैं अपने लिए ही करता था, ये सच है। लेकिन फिर जब से मैं काम करने लगा तो मेरे को ये भी होने लगी, तो मैं जितनी ज्यादा पूजा कर रहा हूँ लोगों पे, उतना जल्दी असर हो रहा है चीजों का। अभी अब मेरी 10 दिन पूजा ना करूं मैं, 10 दिन में ना मेरे एक आध पिछले क्लाइंट की कॉल आ जाएगी, क्या कि प्रॉब्लम है, ये है, मेरे को कुछ लगा, या मेरा मन दुखी है। ये हो चुका है 1-2 बार मेरे साथ। अच्छा। हाँ, कि मैं कंटिन्यू अच्छे से पूजा नहीं कर पाया किसी कारण से, लगातार कुछ दिन, 4-5 दिन, 10 दिन, समझ गया। तो मेरे पास कॉल आई लोगों की। क्या कह रहे हो? और वो कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है पंडित जी, कुछ है, हमें कुछ दिखा, या लेडी दिखी, जो पहले थी ना चीजें, समझ गया, वो ताकत दिखाने लग जाती है एकदम। तो अभी हम पूजा ड्रॉप भी नहीं कर सकते इस वजह से कि दूसरों के, मेरे साथ नहीं, दूसरों के साथ भी डिस्टरबेंस होगी। फिर क्या करते हो आप ऐसे में? मैं अपनी पूजा करता हूँ आराम से, बस कंटिन्यू अपनी पूजा करो ज्यादा से ज्यादा। यही किया अब भी, मुझे कई दिन से पता है कोई छेड़खानी कर रहा है।